Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this lecture is for BSc 1 third year मैथमेटिक्स बी कोर्स और सब्जेक्ट है हमारा वेक्टर मैकेनिक्स और वेक्टर पोर्शन हम कर रहे हैं। चैप्टर हमारा फर्स्ट है और पेज नंबर थ्योरम है आज हम करेंगे, वो है पेज नंबर 47 और थ्योरम क्या है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ ऑफ टी टू हैव कांस्टेंट डायरेक्शन इज। थ्योरम क्या है? The necessary and sufficient condition for vector function f of t to be constant। f of t एक वेक्टर फंक्शन है, ये कांस्टेंट होगा कब? इस सफिशिएंट कंडीशन क्या है? f of t क्रॉस जो डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव f of t इज इक्वल टू 0। ये थ्योरम है, ये हमने क्या करना है? प्रूव करना है कि f of t जो है अगर हैज़ उसकी कांस्टेंट डायरेक्शन है तो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है तो f of t क्रॉस d of t क्या है? 0 है। ठीक है, अब चूँकि हमने बात करनी है f of t क्या है टू हैव कांस्टेंट डायरेक्शन, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि f of t बी इन डायरेक्शन ऑफ अ कांस्टेंट यूनिट वेक्टर के रूप में फ़र्ज़ कर लेते हैं लेट f of t बी इन डायरेक्शन ऑफ अ कांस्टेंट वेक्टर। क्योंकि उसने कहा हमें कांस्टेंट डायरेक्शन की बात करनी है तो हम फर्ज कर लेते हैं कि कांस्टेंट वेक्टर है ए, एफ ऑफ टी इसकी डायरेक्शन में है और कब? एट टाइम टी टाइम पे। ठीक है, तो एफ ऑफ टी जो वेक्टर फंक्शन है इसको लिख सकते हैं हम एफ ऑफ टी की मैग्नीट्यूड इंटू ए क्या है? एक कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट वेक्टर है और चूँकि कांस्टेंट फर्ज कर लेते हैं क्या? कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। यूनिट इसलिए कि देखें वेक्टर होता है वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़रब और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो ये वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो उस वेक्टर की क्या आ गई? डायरेक्शन आ गई। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, बोथ साइड्स को डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा? देखें डी एफ ओवर डी टी इज इक्वल टू का डेरिवेटिव तो क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी एफ ऑफ डी टी ये साथ क्या आ जाएगा? ए प्लस एफ ऑफ टी मैग्नीट्यूड साथ आ जाएगा और डी ओवर डी टी। अब देखें एज ये जो है कांस्टेंट वेक्टर, सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कांस्टेंट वेक्टर, सो ये फैक्टर 0 हो जाएगा डी और डी टी, सो डी ए और डी टी इक्वल 0, सारा 0। तो हमारे पास जो डी एफ ऑफ टी ओवर डी टी दैट इज इक्वल टू ए इंटू डी एफ ऑफ टी मैग्नीट्यूड ओवर क्या हो जाएगा? डी टी। ठीक है, ये अगर हम इसके बाद अगले स्टेप में क्रॉस इक्वेशन 1 और 2 की क्रॉस प्रोडक्ट लें। ठीक है, इसे लिख लेते हैं 2 और ये इक्वेशन है हमारे पास 1, तो 1 एंड 2 इम्प्लाइज दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट लें
तो लेफ्ट हैंड साइड की क्रॉस प्रोडक्ट लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल्स राइट हैंड साइड की क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड साइड से। अब देखिए मैग्नीट्यूड ये डेरिवेटिव है और ये भी मैग्नीट्यूड है, ये तो सिंपल वैसे आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये एफ ऑफ टी ओवर डी टी, और वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आएगी वेक्टर के साथ, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर है तो यहाँ पे ये वेक्टर है, तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट आएगी वेक्टर के साथ। ए क्रॉस ए किसके बराबर है, क्योंकि सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो एफ ऑफ टी क्रॉस डी एफ ओवर डी टी, ठीक है, दैट वुड बी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखें हमने वेक्टर फंक्शन की डायरेक्शन को क्या कंसीडर कर लिया, कांस्टेंट कंसीडर कर लिया। जब इसको कांस्टेंट कंसीडर किया तो हमने ये क्या कर दिया, ये प्रूव कर दिया, ठीक है। अगर हम अब कन्वर्सली जाएं, कन्वर्सली सपोज कर लेते हैं कि एफ ऑफ टी क्रॉस डी एफ ऑफ टी ओवर डी टी दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, 0 है। अगर ये दोनों 0 हैं, इसका मतलब दो वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होती है, जब वो क्या हो, पैरेलल हो। इसका मतलब सो एफ ऑफ टी और डी एफ ऑफ डी टी दोनों क्या हैं, पैरेलल है, क्योंकि दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। सो एफ ऑफ टी एंड डी एफ ऑफ टी ओवर डी टी ये क्या है, आर पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल हैं एफ ऑफ टी और डी एफ ऑफ डी टी, तो हम एफ ऑफ टी को, जब एफ ऑफ टी की डायरेक्शन क्या है, वो ए है, यानी एफ ऑफ टी की डायरेक्शन कौन सी है, ए कांस्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, इसलिए हम एफ ऑफ टी को क्या लिख सकते हैं, एक सिंपल वे में हम लिख सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ टी वेक्टर है और इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा ऑफ टी इंटू ए, ये होगी अल्फ़ा ऑफ टी क्या है। अब एफ ऑफ टी और ए में यहाँ पे क्या कहा था कि एफ ऑफ टी की डायरेक्शन में है ए वेक्टर। अब चूँकि एफ ऑफ टी और ए ये भी पैरेलल हैं, इसलिए हम वो कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो यू इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा वी। तो एफ ऑफ टी क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ ए है या इन द डायरेक्शन ऑफ एफ ऑफ टी है, तो इसको लिख सकते हैं एक कांस्टेंट, ठीक है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे, कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ टी इंटू ए। और दूसरा हमने क्या कहा कि एफ ऑफ टी और डी एफ ऑफ टी दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ टी और डी एफ ऑफ टी पैरेलल हैं, इसका मतलब ए और डी एफ ऑफ डी टी दोनों क्या हैं, पैरेलल, क्योंकि एफ ऑफ टी की डायरेक्शन क्या है, ए वाली है। अगर एफ ऑफ टी डी एफ ऑफ टी के पैरेलल है तो ए भी डी एफ ऑफ डी टी के क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि डी एफ ऑफ टी और डी टी इज इक्वल टू बीटा ऑफ टी इंटू क्या लिख सकते हैं, ए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 समझ आए ना बात की, क्योंकि अगर एफ ऑफ टी और डी एफ ऑफ टी पैरेलल हैं तो एफ ऑफ टी ए के पैरेलल है, तो डी एफ ऑफ टी टी ए के पैरेलल होगा। तो इसको भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि डी एफ ऑफ टी टी इज इक्वल टू बीटा ऑफ टी इंटू ए। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड डी एफ ऑफ डी टी किसके बराबर है, क्वेश्चन नंबर 1 से अल्फ़ा ऑफ टी ए के बराबर है इज इक्वल टू, ठीक है, एफ ऑफ टी इसके बराबर है एफ ऑफ टी। तो अब इसका जो डेरिवेटिव होगा डी एफ ऑफ डी टी क्या होगा, फिर ये एफ ऑफ टी, ये इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या है, बीटा टी ऑफ ए। अब इसका डेरिवेटिव अगर हम लें तो क्या हो जाएगा, देखें इस पर अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो अल्फ़ा प्राइम ऑफ टी आ जाएगा, ए साथ आ जाएगा, फिर अल्फ़ा ऑफ टी आ जाएगा, ए का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा डी ओवर टी टी, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लें, अल्फ़ा प्राइम है इसका टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव ए साथ प्लस अल्फ़ा ऑफ टी साथ आ गया और डेरिवेटिव क्या आ गया, डी ओवर दूसरे का डेरिवेटिव इज इक्वल टू बीटा ऑफ टी इंटू क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अब देखें अल्फ़ा टी डी
ओवर डी टी। अब ये दोनों अल्फ़ा प्राइम ऑफ टी और बीटा प्राइम ऑफ टी दोनों सेम होंगे तो बीटा टी ऑफ ए दोनों क्या होंगे सेम, या ए से क्या हो जाएगा कैंसिल कि अल्फ़ा प्राइम ऑफ टी बराबर होगा बीटा प्राइम ऑफ टी से, क्योंकि ए से क्या हो जाएगा कैंसिल। ये कब होगा जब यहाँ पे देखिए ये फैक्टर क्या होगा ज़ीरो, ज़ीरो कैसे होगा जब डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या होगा ज़ीरो। इट इम्प्लाइज डी आउट ज़ीरो है तो ए इज़ क्या है कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है इसका मतलब ए की जो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ए की वही डायरेक्शन है जो एफ ऑफ टी की है। अगर ए कांस्टेंट है, ए एफ ऑफ टी की डायरेक्शन है तो एफ ऑफ टी क्या है वो हैज़ अ कांस्टेंट डायरेक्शन। कि अगर हमने ये इसको कंसिडर किया तो प्रूव कर दिया कि एफ ऑफ टी हैज़ अ कांस्टेंट डायरेक्शन। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। और जो पेज नंबर 48 पे है यहाँ से हम आगे बढ़ें अगर, तो 48 पेज पे है कि आर स्पेस कर्व्स और यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स क्या हैं। तो ये हम इंशाल्लाह जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपने पेज नंबर 48 पे थ्योरम जो है वो कर लेना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई। अल्लाह हाफ़िज़।